कॉस्ट ऑफ गुड्स का कैलकुलेशन किस प्रकार होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अपनी सेल्स होती है उसमें क्लोजिंग स्टॉक को अगर ऐड कर लेते हो और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर लेते हो, परचेज को माइनस कर लेते हो, तो उसके बाद में जो कैलकुलेशन निकल के आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ। अगर हम कोई प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या मटेरियल लगता है, क्या क्या लेबर कॉस्ट लगती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं उसमें, और इस प्रकार से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो उसमें क्या चीज़ होती है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो अपना प्रॉफिट लॉस या जो ट्रायल बैलेंस होता है, जो या शैप में जो अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, उसमें एक्चुअली क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज में लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं वेरिएशन इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का जो वेरिएशन होता है, जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ में अगर प्लस कर देते हो, एडिशन कर लेते हो, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो आपका कैलकुलेट होके निकलता है। तो मैं आपको जैसे बता देता, जैसे आप कैलकुलेशन, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ। आपको स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट होता है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी कॉस्ट या कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी मटेरियल उसके लिए रिक्वायरमेंट है, जितना भी मटेरियल कंज्यूम हुआ प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो भी होता है, इसके बाद में जो भी लेबर कॉस्ट लगती है उसमें लेबर कॉस्ट उसमें ऐड हो जाती है। उसके बाद में जो सेमी फिनिश गुड्स होता है, वर्किंग इन प्रोसेस, जो अपना मटेरियल वर्किंग इन प्रोसेस में होता है, उसका भी सेम प्रोसेस ये है कि अपना क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर लो और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर लो। फिर इसके बाद में आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड। तो फिर फिनिश गुड्स, जो अपनी बिजनेस में जो फिनिश गुड्स का जो स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस करके ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके फिर जो कैलकुलेशन निकल के आती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के साथ में ऐड हो गए सारे। अब क्या होता है, तो जो टोटल जो फिगर आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर कैलकुलेट होके आती है। तो इस प्रकार से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने पास है और स्टॉक में इंक्रीज या डिक्रीज अपने पास है, तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग देख सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती है, अपने पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑप्शन चीज़ें हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या है, ऑलरेडी अपनी उस प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट इंक्लूड होती है, सारी चीज़ इंक्लूड होती है वो कॉस्ट। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस किए हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके कोई सजेशंस है, कोई एडवाइस है, कोई कमेंट्स है, तो ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है और अच्छी बातें, अच्छे से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक्स, फैक्ट्स जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में कमेंट लिख के शो कर सकते हो। Thank you, welcome in my Learn More subscriber channel.